हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज इसके पास 4 माला बिल्डिंग है, 5 गाड़ियां हैं। इसके बाप को पेट भर के एक वक्त का खाना नहीं मिलता था। बेटे बताना ये मकसद है, इतनी मेहनत करना कि उससे ऊंची बिल्डिंग बन जाए। ये बच्चे अपने बाप अपनी औलाद को समझाते हैं। मैं कहता हूं यार कब तक चलेगी ये बातें? कब तक अपने बच्चों को अमीर बनने के रास्ते दिखाओगे? कब तक इनको करोड़पति बनने के रास्ते बताओगे? यही सबक है जिसने भाई को भाई का गला काटने पे मजबूर किया। इसी दौलत की भूख है जिसने बगन का गिरबान पकड़ के कचहरी में लाके खड़ा कर दिया। यही तुम्हारा सबक है जिसने अपनों को अपनों का कातिल बना दिया। यही अमीर बनने की भूख थी जिसने अपनों को अपनों के हाथों कत्ल करा दिया। सबक ये ना पढ़ा, सबक वो पढ़ा जो सहाबा इकराम अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे, जो हुजूर के दीवाने अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। अल्लाह अकबर। किसी उस्ताद ने कहा था, क्लास के अंदर सवाल किया, बच्चों बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा इंजीनियर बनना है। तीसरा खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे मास्टर बनना है। चौथा खड़ा हुआ, उसने कहा डिप्टी बनना है। पांचवा खड़ा हुआ, कहने लगा कलेक्टर बनना है। छठा खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे ये कुछ नहीं बनना। कहा तू क्या बनेगा? कहा मुझे मुस्तफा का सहाबी बनना है, आका का सहाबी बनना है। सर पकड़ के उस्ताद बैठ गया, कहने लगा गैरत है, इस बच्चे को कैसे पता चला कि मेरी आदत है मैं किसी बंदे को ये भी नहीं कहता हूं तू नारा लगा, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। पता है तकरीर इतनी मेहनत से होती है कि पसीना सर्दी में भी यहां आ जाता है। हाँ, यहाँ जौहर दिखाने नहीं आया, मैं समझाना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। भाई मेहरबानी करें, तेरी मशीन फूकेगी, पैसा मुझसे लेना, लेकिन अब उसमें टुन पुन कुन मत कर। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, इसमें इतने पैसे की मशीनें नहीं है जितनी इस जलसे से लोगों की उम्मीदें जुड़ी है। बस थोड़ा सा जरा संभल के बैठे। उस्ताद सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा हैरत की बात है, डॉक्टर बनना समझ में आता है, इंजीनियर बनना समझ में आता है, इंजीनियर बनना समझ में आता है, इंस्पेक्टर बनना, वकील बनना, जज बनना समझ में आता है, सहाबी बनना समझ में नहीं आता है। ए बेटे बता तो सही ये सहाबी कौन होता है? कहा मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी माँ से सुना है कि सहाबी भी कोई शय होती है। ए बेटे बता तो सही तूने सहाबी बनने का ख्वाब क्यों देखा? कहा मेरी माँ ने मुझे बिलाल के किस्से सुनाए हैं, मेरी माँ ने मुझे अबू बकर की बातें सुनाई है, मेरी माँ ने मुझे उमर के किस्से सुनाए। मैंने दुनिया को पढ़ा है और दुनिया को सुना है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कोई बादशाह, कोई अमीर, कोई वजीर इतना अमीर ना हो सका जितना बड़ा मुस्तफा का सहाबी हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। लगाने का क्या फायदा? अभी इतनी बारिश नहीं है, जरा तवज्जो करें मेरी तरफ तवज्जो करें। अपना साउंड खरीद लो, हर साल जलसा करते हो, अपना खरीद के रख लो, साल में 3-3 बार करते हो, कब तक परेशान होगी किसी के कहने में? तो उसने कहा कि मैंने जैसा नबी के सहाबा को पाया वैसा 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 आए दिन सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो इतना जुल्म हो रहा है। ये जो मुस्लिम लड़कियां बाप की दहलीज छोड़ के जा रही हैं, इनको कुत्ते की तरह मार के जान से मारा जा रहा है, कुत्ते की तरह कूटा जाता है। उनका मिशन है इस्लाम को तकलीफ देना। हमारी आंखें क्यों नहीं खुल रही? मगर मैं दुनियाए कुफ्र को चैलेंज करता हूं। तुम्हारे सारे मिसाइल अपनी जगह, मोहम्मद के गुलामों का हुजूर से इश्क अपनी जगह। हुजूर के गुलामों का इश्क अपनी जगह है। सच ये है कि हमने अपने आप को पहचाना। उमर कोई किताबी किस्सा नहीं,
अबू बकर कोई दास्तान नहीं, उस्मान कोई किताब की लिखी हुई सिर्फ इबारत नहीं, अबू बकर उमर नबी की दरसगाह में तैयार की हुई जातों का नाम। सुभान अल्लाह। कहते हो हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे क्या ना मिला जिसे हुजूर मिल गए उसे सब कुछ मिल गया है। तुझे बता तो सही, आज किसी के पेट में दर्द हो जाए, तुम नहीं जानते अपने असलाफ को। हमारे आज भी ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जिन बीमारियों में डॉक्टर कह देता है ये बचने वाला नहीं है, या इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, इसका पेट चाक किया जाएगा, इसका सीना चाक किया जाएगा, टांके लगाए जाएंगे, तब तक ये बचेगा नहीं। फिर तड़प के हम अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं, हुजूर बताओ तो सही क्या करें। फिर वो क्या करते हैं, ये कि जिसको हम 2 टके का मौलवी कहते हैं, जिसके पढ़ने वाले को हम 5000 रुपए की तनख्वाह का ईमान समझते हैं, वही कुरान उठाते हैं। हमारे बुजुर्ग उसकी चंदायत पढ़ते हैं, पढ़ के बीमार पे दम करते हैं। खुदा की कसम जगह दवाएं फेल हो जाती है, वहां से कुरान का इलाज शुरू हुआ करता है। आपको पहचाना नहीं, पहचानिए अपने आप को। मैं कहता हूं फख्र से कहो हम मुसलमान हैं, हम जोर से हम मुसलमान हैं। हाँ, हमें फख्र है हम मुसलमान हैं। और इस्लाम की एक एक शय, एक एक कानून, एक एक ज़ाब्ता, ये बकाए जिंदगी के लिए जरूरी है, जरूरी है बकाए हयात के लिए, जिंदगी की बका के लिए जरूरी है। अल्लाह अकबर। सुने ना, लोग दूरबीनें लगा के देखते हैं, दूरबीनें लगा के, फोन लगा के पूछते हैं क्या हाल है। फोन तो आप चले हैं, 1400 साल पहले कोई फोन नहीं था, कोई फोन नहीं था। मिंबर पे कौन बैठा है, नबी का उमर। सहाबा किधर है, जंग में। दुश्मन कब्जा करना चाहते थे लश्कर पे, मिंबर पे बैठे बैठे 1 महीने की मसाफत है, 1 महीने की मसाफत। हवाई जहाज नहीं थे, 1 महीने की मसाफत। मिंबर पे बैठे बैठे कहते हैं या सारियल जबल, सारिया पहाड़ी पकड़ लो, जल्दी पहाड़ी पर तवज्जो दो। लोग हैरत में थे, मिंबर पे उमर बैठे हैं, न कोई आया न गया। अचानक में ये कैसे कह दिया या सारियल जबल। अल्लाह अकबर। महीना बीता, लश्कर पलट के वापस आया, खुशखबरी मिली कि जंग जीत गए हैं। लोगों ने कहा मुबारक हो, जंग जीते हैं। कहा मुबारकबाद हमें न दो, मुबारकबाद देनी है तो नबी के उमर को मुबारकबाद दो। कहा वो तो यहाँ थे, तुम जंग में थे। कहा हाँ वो यहाँ थे जरूर, लेकिन मिंबर पे बैठ के उन्होंने कहा था या सारियल जबल। कहा उनके इस कौल पे हमने अमल किया है, तब अल्लाह ने हमें फतह अता की है। पूरी दुनिया में चर्चा हो गया। नबी की उम्र को तो देखो, मिंबर पे बैठ करके हजारों मील के फासले तक देख भी लेते हैं, आवाज भी पहुंचा देते हैं। अल्लाह अकबर। जब ये चर्चा होने लगा, बात चलते चलते मक्के तक पहुंच गई। हजरत उमर का एक दोस्त, बचपन का लंगोटिया यार, बचपन का साथी था, जब उसे पता चला उमर की हालत ये है, बैठे बैठे मीलों का देख लेता है। आया मदीने शरीफ में, किसी से कहा उमर कहाँ है। कहा ओए लहजा नीचे कर, तू नहीं जानता उमर अमीरुल मोमिनीन है। कहा होगा अमीरुल मोमिनीन, लेकिन मेरा यार लगता है, मेरा दोस्त है, वो तुम्हारे लिए अमीरुल मोमिनीन है, मुझे उससे मिलना है। लोगों ने कहा जाओ मस्जिद के आगे मिल जाएंगे। जब वो आया, हजरत उमर मस्जिद से निकल रहे थे, दौड़ के गले में हाथ डाला, कहने लगा यार पहचाना मुझे, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। हजरत उमर ने कलाई छुटा दी। कहा हाँ बचपन में यारी थी, अब बता क्या करने आया है। कहा सुना है तू बहुत दूर का देखने लगा है, तेरी आवाज भी बड़ी दूर तक चली जाती है। कहा तुझसे किसने कहा कि पूरे जमाने में चर्चे हो रखे हैं, उमर यहाँ बैठ करके सैकड़ों मील का देख लेता है। उमर बता तो सही क्या ये सच है। कहा हाँ तूने सच सुना है। कहा फिर एक बात और बता दे। कहा कौन सी बात। कहा बचपन में तू मेरे साथ ऊँट चराता था, मैं तेरे साथ रहता था, अगर तेरा ऊँट गायब हो जाता था, तेरा बाप तुझे डांटता था, तो तेरा ऊँट तलाश करने के लिए मुझे जाना पड़ता था, तुझे अपना ऊँट नहीं मिलता था। आज उमर बता तो सही, यहाँ बैठ करके तू सैकड़ों मील का कैसे देख लेता है। कल भी तू था, आज भी तू है, कल ऊँट नहीं मिलता था, आज मीलों की दूरी देख लेता है। हजरत उमर ने कहा था तूने नहीं जाना, कल तक हम तेरे यार थे, आज मदीने वाले के यार हो गए हैं। जब तक तेरे यार थे कुछ नहीं दिखता था, जब से उनके यार हो गए हैं ज़माना नजर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अज़मत मुस्तफा उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, रे तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। खुदा की कसम उनके तलवों से लग जाओ, लग के देखो, फिर वो कीमत लगती है जो किसी की कीमत ना लगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, लोगों ने मुसलमानों की तनख्वाहें खत्म की, ठीक है, जहां पे मुसलमान बिजनेस कर रहे थे दुकानें छीनी गई, आग लगाई गई, तोड़ फोड़ की गई। हम जानते हैं हमारे नबी के सिवा हमारा कोई नहीं, कल भी हमारे नबी थे, आज भी हमारे नबी हैं, आज भी हमारे नबी हैं। मैं इसलिए आपसे कहता हूं, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह। कल भी हमारे हुजूर थे, आज भी हमारे हुजूर, कोई नहीं है हुजूर के सिवा हमारा। लेकिन कोई लावारिस न समझे, अब लावारिस न समझे। हमारा मालिक वो है जो पत्थरों में कीड़ों को रोजी देता है। सुभान अल्लाह। हमारा नबी वो है जो पत्थरों से कलमा पढ़वा लेता है। सुभान अल्लाह। हमारा मालिक वो है कि जो जिंदगी और मौत देता है। हमारा नबी वो है जो बेजानों से भी कलमा पढ़वा लेता है। हम लावारिस नहीं है। हमारे महबूब की पावर इतनी है कि इशारा कर दे तो सूरज को लौटा देता, उंगली उठा दे तो चांद का खिलौना बना दे। तुम चांद पे नहीं गए, एक रॉकेट भेज के खुश हो रहे हो। मेरा नबी, उनकी जात तो बड़ी, बहुत बड़ी। चल बगदाद वाले के पास, यार अकीदत मजबूत रखो, कसम खुदा की चैलेंज करता हूं, जाओ, मेरा दावा है, अगर कितनी मुसीबत में घिर जाओ, एक बार बगदाद वाले को आवाज दे देना। एक बार, एक साहब तकरीर कर रहे थे मिंबर पर बैठे हुए, मैं दिल शिकनी नहीं करना चाहता, बस समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम्हारी मदद करेंगे गौसे पाक, तुम्हारी शिकल है ऐसी। मैंने कहा यार जिनकी शिकल है उन्हें फिक्र क्या है, जरूरत ही उनको है ना जिनकी शिकलें अच्छी नहीं है। वो क्या कहा था, किसी ने शर्मे इसिया से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए गए। यार अमल ही अच्छे होते तो जरूरत क्या थी गौसे पाक, जरूरत तो उन्हीं को है ना जो निकम्मे हैं, नकारा है, गुनाहगार है, बदकार है। जो अच्छे उन्हें क्या जरूरत है। खुदा की कसम तुमने नहीं सुना, हुजूर कयामत में झोली फैला के कहेंगे मालिक जितने नेक है उन्हें तू ले ले, जितने नेक है उन्हें तू ले ले, जितने पापी है ना वो मुझे दे दे। हाँ, क्या ही जो कब्जो शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुना परहेजगारी, वाह वाह। हुजूर कहेंगे मालिक ये हाजी लाया हूं, ये तू ले ले, ये नमाजी है ये भी तू ले ले, ये आलिम है ये भी तू ले ले, ये शहीद है ये भी तू ले ले, ये कारी है ये भी तू ले ले। या अल्लाह ये गुनाहगार है मुझे दे दे, ये सियाहकार है मुझे दे दे। महबूब क्या करेगा, का मालिक तू इनका हिसाब ना लेना, अगर तू इनका हिसाब लेगा मालिक ये हिसाब नहीं दे पाएंगे। अगर ये दोज़ख में जाएंगे तो मुझसे नहीं देखा जाएगा, मुझसे नहीं देखा जाएगा। या अल्लाह तूने वादा किया था वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। महबूब तू आज रब मुझे राजी करेगा तो मेरा फैसला ये है, ये पापी मुझे दे दे, अच्छे तू ले ले। रब कहेगा महबूब जानते हैं जो अच्छे हैं उन्हें सामने कर रखे हो, जो नेक है उन्हें आगे कर रखे हो, जो पापी है उन्हें अपने दामन में छुपा रखे हो। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, रब फरमाएगा महबूब जा, जिसे तू कहता जाएगा उसे तेरा रब अपने करम से जन्नत देता जाए। आवाज से कभी सुभान अल्लाह। जरूरत पड़े तो आवाज दे। मैंने कहा खुदा का करम है, खुदा का करम है। मुजद्दिद आजम भी हमारे, मुफ्ती आजम भी हमारे, अगर बात करूं तो ख्वाजा आजम भी हमारे, गौसे आजम भी हमारे, शहीद आजम भी हमारे है जी। ये सारे आजम हमारे ही हैं। और सुन्नियों की हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील अल्लामा कारी अब्दुर रहमान साहब, मौलाना अब्दुर रहमान साहब क़िबला ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, हाँ, बुजुर्गों के फैसले, पढ़ना उसको,
वक्त दे अल्लाह ताला, तो पढ़िएगा जरा। और मैं एक बात बता दूं, हमारी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील ये है कि जितने भी वली पैदा होते हैं वो सारे सुन्नियों में पैदा होते हैं। इससे बड़ी सच्चाई की दलील कोई नहीं। वो बात अलग है, बाद में ये बेईमानी करके कहने लगे कि ये हमारे, बाद में भले चोरी कर लें लेकिन पैदाइशी वो हमारे ही है ना। सारे वली बरेलवियों में पैदा होते हैं, सुन्नियों में पैदा होते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी दलील हमारी। तो मैं अर्ज कर रहा था, थोड़ी देर बैठे, बस थोड़ी देर बर्दाश्त करें। गर्मी लग रही है ना, मुझे मालूम है, मौसम गर्म भी है और सर्द भी है, अल्लाह ही जाने, ये उसकी कुदरत के करिश्मे हैं। हाँ, वो बारिश भी करता है और गर्मी भी फैलाता है, ये उसकी अपनी मर्जी है, हम उसके फैसलों पर राजी हैं। वो इतनी जितनी चाहे गर्मी कर दे है। तुम नहीं जानते लोग महंगाई पर राजी हैं। अगर वो उसकी गर्मी पर राजी है तो हम उस रब के फैसलों पर राजी नहीं हो सकते जो निजाम कायनात चलाता है। जिंदाबाद, है? सुभान। हमारा रब जिंदा है, उसका रसूल जिंदा है और रसूल की उम्मत भी जिंदा है। तवज्जो है आपकी? मैं कह रहा था लोग चांद पे जाके दावे करते हैं, मगर मेरे गौसे पाक जब आपकी विलायत का दुनिया में चमकने लगा, एक खातून आई आके कहने लगी, अब्दुल कादिर बेटा, समझ सकते हो वो औरत कौन होगी जिसने बेटा कहा हो? आपने गर्दन उठा के देखा, बूढ़ी खातून ने उठ गए, अपनी जगह पे बैठाया, खुद सामने बैठे, कहने लगे पता क्या बात है? कहने लगे बेटे एक बात पूछनी थी। कहा क्या? कि जब तू छोटा था मेरी गोद में होता था, छलांग लगा के किधर चला जाता था? सुभान अल्लाह। छलांग लगाता था, कहां चला जाता था? मैं ढूंढती रहती थी। मुस्कुरा के कहते हैं अम्मा, जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है अगर फासला हो लाख किलोमीटर का तब भी सूरज जला देगा, लाखों किलोमीटर के फासले को भी सूरज जला देगा, ये साइंस कहती है। लेकिन गौसे पाक कहते हैं मैं सूरज के अंदर चला जाता था। खातून ने क्या कहा? कहने लगे बेटे क्या आप भी सूरज के अंदर जा सकता है? तो मेरे गौस पाक ने क्या कहा था? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, आज जवानी है। जिंदाबाद, वो बचपना था, आज जवानी है। कहा बेटे फिर? कहने लगी माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। सुभान अल्लाह। सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। कहते हैं आज अब्दुल कादिर के सीने का ये आलम है, ऐसे हजार सूरज भी आ जाएं तो अब्दुल कादिर के सीने में डूब जाएंगे। फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत। जिंदाबाद। तवज्जो है ना आप लोगों की? समझ रहे मेरी बात? तो हमारे पास वो पावरफुल अब्दुल कादिर भी है, एक आवाज दे दो मदद के लिए तैयार। हमारा सब कुछ बंद किया गया, दुकानें जल गई, बिजनेस बंद, मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जाएगी, और भी अगर इनकी ना मानी गई, बच्चे इनकी मर्जी से पैदा किए गए तो ठीक है, और अपनी मर्जी से किए तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। ये समझते रज़्ज़ाक़ हम है, इन्हें होश नहीं है। हमारा रब हो गए जो अपाहिज को भी लुक़्मे खिलाता है, अपाहिज को भी लुक़्मे खिलाता है। हम तुम्हारे करम पे जिंदा नहीं, हम मदीने वाले के करम पे जिंदा। लेकिन खैर हो इस उम्मत की, हम जो बर्बाद है ना वो इनकी प्लानिंग से नहीं, अपनी प्लानिंग से बर्बाद है। अपनी प्लानिंग से बर्बाद है। ये नौजवान बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इतनी रात को आए बैठे हैं, इन बच्चों को सोना चाहिए था लेकिन जाग रखे। किसने बैठा रखा है? हुजूर की मोहब्बत ने बैठा रखा है। माँ ने यही तो कहा होगा बेटे जलसा सुनना, मौलवी की बातें सुनना, अल्लाह जन्नत देगा, यही सोच के तो आके बैठे। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बता, आज उम्मत भी कर रही है ना, गरीब सिसक रहा है ना,
आज अमीर अमीर का हाथ थाम रहा है, गरीब का कोई हाथ थामने तैयार नहीं। क्यों? मिंबर वाले भी तवज्जो करें। कई इमामों की कंडीशन अपनी ये है कि फोन करके कहते हैं हजरत 3 बेटियां जवान हो गई, 6000 रुपए तनख्वाह है, इसमें बच्चे पालेंगे या इसमें हम बच्चों को रुखसत करें? रोते बाप, तुम्हें क्या पता एक बाप जब बेबसी पे आंसू बहाता है तो उसके दिल पे क्या बीतती है। हम तो इसी बात में मर गए। कोई हमें सेठ कहे, प्रधान कहे, जमींदार कहे, और यार क्या करोगे प्रधानी और जिम्मेदारी का, अगर गद्दार होके मर गए, लानत हो ऐसी दौलत पे जो किसी के काम ना आ सके। खुदा ने अमीर बनाया है तो सीने पे रख के ना मर, अगर दिए दौलत तो गरीबों के नाम कर जा, जनाजा उठेगा। भले कोई सेठ प्रधान न कहे, दुनिया कहेगी मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। दिलों में जगह क्यों नहीं है? आज दिलों में जगह नहीं है। हाँ, मिंबर से लेके नीचे तक ग्रुप बंदी आए, हसद की आग जली है। टोपी वाला टोपी वाले से जल रहा है, पैंट वाला पैंट वाले से जल रहा है, पीर पीर से जल रहा है। क्या आलम हो गया है। हमारे दिलों में कितनी तंगी आ गई है। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही। बेटे से खता हो जाए, बाप माफ करने तैयार नहीं है। अगर माँ से खता हो जाए, बेटा माफ करने तैयार नहीं है। बेटा अगर बाप से गलती हो जाए, बेटा माफ करने तैयार नहीं है। इतने सियातिल हो चुके हैं और हुजूर की गुलामी के दामन के दावे करते हैं। दिल से मेरी बात सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जिसका दिल तंग होता है उसे मोमिन किसने कह दिया, जिसके दिल में जगह ना हो उसे मोमिन किसने कह दिया। और सुन प्यारे, मेरे नबी का दिल देख, अल्लाह अकबर। फतेह मक्का का दिन है, हुजूर करीम आज फातेह बन के आए हैं। आज हजारों तलवारें सरकार के साथ हैं। अगर चाहते तो एक एक की गर्दनें कटवा देते, कह देते कि गर्दनें काट दो, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। इतनी पावर मुस्तफा के पास है कि अबू जहल, आज अबू जहल की नगरी में जितने उसके यार थे सब गर्दनें झुकाए खड़े हैं, सब कांप रखे थे। आज बचना नहीं है, आज तो कब्जे में आ गए हैं। लेकिन मेरे नबी मक्के में आए, क्या किया बताओ? अबू सुफियान की गर्दन काटी नहीं, उतबा शैबा की गर्दन काटी। अल्लाह अकबर, उस वक्त में जो भी दुश्मन मौजूद थे उनके कत्ल, उनको कत्ल किया नहीं प्यारे। ऐलान किया था, लोगों आज बदले का दिन नहीं है, आज आजादी का दिन है, आज रिहाई का दिन है। ये ऐलान किया है। अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे, बाप गलती कर देता है तो बेटा बात नहीं करता है। नहीं, मैं अब्बा से बात नहीं करूंगा, इसने चौराहे पे थप्पड़ मारा था मेरे यारों के सामने, मुझे गाली बकी थी, और तुझसे किसने कह दिया बेटों को बाप गाली बके, उनके कद छोटे हो जाते हैं। बाप बेटे को मारे, उनकी शान घट जाती है। तेरी गलतफहमी है, जो बेटे बाप की मार बर्दाश्त नहीं करते वो किसी लायक नहीं होते हैं। बाप की डांट जो बर्दाश्त न करे वो कुछ नहीं बन सकता है। बेटा वही आगे जाता है जो बाप की गाली भी बर्दाश्त करे, बाप की मार भी बर्दाश्त करे। बेटा वही कामयाब होता है जो बाप को इज्जत दे। समाज भी जानता है जो बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। दिल तंग हो गए, बहुत गलत नहीं कह रहा हूं। मुझसे बड़ा उम्र में मौलवी आ जाए मैं हटने तैयार नहीं। लोग मेरे नाम को बड़ा कहते हैं, मैं हटा शान चली जाएगी। औकात क्या है मेरी, मैं हूं क्या? अगर हुजूर का नाम ना मिला होता शायद किसी नाली में पड़े होते। किस चीज का घमंड है, किस चीज पे इतराते हम? क्या लिखा हुआ कि हमारा खात्मा ईमान पे होगा? बोलो, गारंटी है कोई? क्या ये गारंटी है हम कब्र में आसानी से बच जाएंगे? किसी के पास ये गारंटी है कि पुलसराज से गुजर जाएंगे? सारी घड़ियां मुश्किल है यार, सारी घड़ियां मुश्किल है, इन्हें आसान करो। ज्यादा वक्त हो गया नहीं, सुने मेरी बात, इन रास्तों को आसान कर मेरे भाई, मेरे बच्चों, आसान करो। कोई किसी की कब्र में नहीं लेटता है। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी कब्र में, ये नहीं आएंगे तुम्हारी कब्र में, मौलाना शफी नहीं आएंगे तुम्हारी कब्र में। तुम्हारी कब्र में तुम्हारे अमल आएंगे, तुम्हारे अमाल आएंगे। जो तुमने किया है वो तुम्हारे साथ जाना है। हाँ, जानते हो हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने बेटे इमाम हसन को बैठाया, वो बैठा के कहा था, हसन। कौन फातिमा? खुदा की कसम ये वो फातिमा है
जिनके बारे में इमाम हसन कहते हैं कभी नंगे सर मैंने भी अपनी माँ को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। ये वो फातिमा है। और माँ का अदब कितना करते थे हजरत इमाम हसन, पूरी जिंदगी अपनी अम्मी के साथ खाना नहीं खाया। क्यों? इस बात से डर लगता था कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे मेरी नजर हो उसी लुकमे पे मेरी माँ की नजर हो, और वो लुकमा अगर मैंने उठा के खा लिया तो माँ की शान में बेअदबी हो जाएगी। इस डर से इमाम हसन माँ के साथ नहीं खाते थे। आज बेटा लात मार देता माँ के आगे खाना रख के, रोटी छीन लेता है माँ के आगे से, धक्के दे देता है अपने दस्तरखान से। यार ये काम अच्छे नहीं कर रहे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर माँ को नाराज करके मरे, बाप को रुला के मरे, कोई नहीं बचाएगा, कसम खा के कहता हूं। तभी बचोगे जब माँ बाप राजी होंगे, तभी खुदा राजी होगा। सुनना मेरी बात बहुत गौर से। इमाम हसन से कहा था, हसन अगर तेरे सामने दो चीजें हो, एक तरफ दीन हो और एक तरफ दुनिया, तो कहा था दुनिया को ठोकर मार लेना, दीन को सीने से लगा लेना। समझ गए मेरी बात? दीन को सीने से लगाना, दुनिया को। थक गए आप लोग? थक गए तो सलाम पढ़ लें। हाँ, दुनिया को ठोकर मार देना। हसन भी हसन है। हजरत अली का दामन थामा, कहने लगे बाबा एक दिन अम्मी ने कहा था अगर दीन और दुनिया दोनों मिल जाए तो उसमें से दुनिया ठोकर मारनी है, दीन लेना है। अब्बा इसकी वजह क्या है? तो सुने, हजरत अली ने बाब मदीनतुल इल्म ने क्या कहा था। आपने कहा था हसन इसकी वजह यह है कि दौलत कितनी भी कमाओ कब्र तक जाएगी, लेकिन दीन कब्र के अंदर जाना है। दीन दीन सारे नहीं बोल रहे अभी। दीन कब्र के अंदर जाना। आज माफ करने तैयार नहीं बाप बेटे को, बेटा बाप को। बेटियां 6-6 घंटे शीशे के आगे खड़ी रहती हैं। बूढ़ी मां गर्मी में खाना बना रही है, बेटियों को मेकअप से फुर्सत नहीं। क्या इसी दिन के लिए बेटियों को जन्म दिया था मां ने? इसी दिन के लिए बेटियां पाली गई थी? बाप ठेला खींचे मजदूरी में और बेटा यारों के साथ बैठ के शराबे पिए, इसी दिन के लिए बेटे पैदा किए गए थे? अरे ऐसे बेटों की जिंदगी पे लानत है जो बाप के काम ना आ सके। माफ करने का हौसला रख, माफ करने का। हम माफ करने की जरूरत नहीं रखते। अल्लाह अकबर। फतेह मक्का का दिन है आज। हुजूर के दुश्मनों की माफी हो रही है, दुश्मनों को माफ किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। आका करीम के सामने एक दुश्मन आके बैठा है, अपने चेहरे पे चादर डाल रखी है, चेहरे पे चादर है। कहता या रसूल अल्लाह क्या मैं भी बख्शा जाऊंगा? मेरे नबी ने कहा कौन है तू? का बाद में बताऊंगा, पहले बताओ मुझे माफ करोगे कि नहीं? आका करीम ने फिर फरमाया पता तू है कौन, तेरा जुर्म क्या है? कहा ये तो बाद में बताऊंगा, पहले वादा करो मुझे माफ करोगे कि नहीं? जरा दिल थाम के सुनना प्यारे। मेरे नबी ने कहा जा, आज मैंने ऐलान किया है, मैंने कहा तुम तुलका, आज तुम सब के सब आजाद हो। जा, मैंने तुझे भी आजाद किया, तुझसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। लेकिन जरा चादर तो हटा चेहरे से, जरा बता तो सही तू कौन है? जब उसने चेहरे से कपड़ा हटाया, अल्लाह अकबर, नबुव्वत की निगाहें उठी। जब चादर के अंदर का चेहरा देखा, टप टपा के बरसने लगी, आंसुओं का सैलाब। सहाबा तड़प गए, या रसूल अल्लाह ये कौन है जिसे देख के रो दिए? मेरे नबी ने कहा था ये वो है जिसने मेरी बेटी के बर्छी मार के सवारी से गिरा के जख्मी किया था, लेकिन मैंने इसको माफी का वादा कर लिया है। कहा लोगों अगर इसको भी लौटा दिया तो रहमतुल लिल आलमीन कौन कहेगा? जाओ ऐलान कर दो मैंने बेटी के कातिल को भी आज माफ कर डाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहब क़िबला उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए मेरी बात? जगह पैदा करो अगर जन्नत में जाना था। और अगर कोई मौल भी तुम्हें झूठी जन्नत बांट के जाए ना, उसका नंबर भी लेना, एड्रेस भी लेना, और मुझे भी देना। फ्री की जन्नत तो मुझे भी चाहिए भाई। बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोता है ना भाई? बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं। फ्री कोई जन्नत बांट के जाए तो हम भी लेंगे, मगर धोखे में मत आना, इतनी सस्ती जन्नत नहीं है।
जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। हाँ, बिलाल कभी कोड़े ना खाते। जन्नत सस्ती होती तो जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। अल्लाह अकबर। भाई कोशिश करो कि हमें वो काम करना है जिससे खुदा भी राजी हो और मुस्तफा भी राजी। करेंगे इंशाअल्लाह। बाप की खिदमत करेंगे, माँ की खिदमत करेंगे। कुछ दिन बाद